जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की धमाकेदार वापसी, बीजेपी को मायूसी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी हार गए चुनाव। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। वजह यह है कि इस चुनाव का जनादेश बहुत साफ है। यहाँ के वोटरों ने अब्दुल्ला परिवार की पार्टी पर भरोसा जताया है। जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन कांग्रेस को गिनती की सीटें मिली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना तक नौशेरा सीट से चुनाव हार गए। ये बहुत बड़ा मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने। पूरे देश में दनाते थे कि 2019 के बाद हमने दिल जीत लिया, जम्मू कश्मीर जीत लिया। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पीडीपी को हुआ, उसे वोटरों ने लगभग खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला। ये चुनाव इसलिए भी अहम रहा क्योंकि 2014 के बाद और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का ये पहला विधानसभा चुनाव है। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। ये मेहरबानी है, लोग वोटों की मेहरबानी है, वोटरों ने उनको दिया है वोट, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। दोनों रीजन्स के लिए हम लोग बराबर की कोशिश करेंगे कि उनके मुश्किलात दूर हों। जम्मू कश्मीर चुनाव में अपनी पार्टी के जोरदार प्रदर्शन के बीच फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा कर दी कि नई सरकार की कमान उमर अब्दुल्ला के हाथ में होगी। ये दूसरी बार होगा जब उमर अब्दुल्ला सीएम बन सकते हैं। इससे पहले वो साल 2009 में मुख्यमंत्री बने थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों का बहुत प्यार मिला है, मैंडेट मिला है लोगों का, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ताकि इस जिम्मेदारी पे हम खरा उतरे। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि उसके गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें ही मिली हैं। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी लूजर साबित हुई पीडीपी। महबूबा मुफ्ती की बेटी तक चुनाव हार गई। 2014 के चुनाव में जिस पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटें जीतकर बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू व कश्मीर में सरकार बनाई थी, इस बार के चुनाव में उसकी बड़ी दुर्गति हो गई। पीडीपी को इस चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती तक चुनाव हार गई। ब्रिज बिहारा सीट से इल्तिजा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाह वीरी ने 9,500 से ज्यादा वोटों से हराया। पॉलिटिक्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, ऊपर नीचे होता रहता है। कि मैं मुफ्ती साहब की पोती हूँ। मुफ्ती साहब इतने इलेक्शंस हारते थे, स्टिल ही केम अप विद पीडीपी, जिसने एनसी का जो मिसरूल था, करप्शन था, हमने वो तोड़ा। सो वी आर नॉट गोना गिव अप। इस करारी शिकस्त के बाद पीडीपी चीफ सवालों से बचती दिखी। हालांकि महबूबा मुफ्ती अब ऐसा जता रही हैं कि उन्हें इस नतीजे का पहले से ही अनुमान था। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझसे कई कांग्रेस लीडरशिप ने बात भी की। मैंने उनको यही बताया आज से 2-3 दिन पहले, एनसी और कांग्रेस की जो है मिलजुल के आपके इतने सीट्स आएंगी, आपको बाहर के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। महबूबा मुफ्ती अब जो मर्जी कहें, पिछली बार जम्मू कश्मीर की सरकार चलाने वाली महबूबा मुफ्ती के लिए ये एक बड़ा सबक है। जम्मू कश्मीर में भी खुल गया आम आदमी पार्टी का खाता। आपके उम्मीदवार महराज मलिक ने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाली दस्तक दी है। पहली बार जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का विधायक चुना गया है। डोडा सीट से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक 4,538 वोट से जीते। महराज मलिक को मिले 23,228 वोट, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी के गजे सिंह राणा को मिले 18,690 वोट। इससे उत्साहित अरविंद केजरीवाल ने महराज मलिक को फोन पर बधाई दी। महराज मलिक के न्योते पर केजरीवाल ने 10 अक्टूबर को डोडा जाने की हामी भरी है। जम्मू कश्मीर 5वां राज्य है जहां आम आदमी पार्टी का कोई विधायक निर्वाचित हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।